ऐसे ऊपर करिए। हाँ, आप इस यज्ञोपवीत को धारण तो करेंगे, लेकिन कैसे धारण करना उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आपका यज्ञोपवीत बाएं से दाएं होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, यानी लेफ्ट वाले कंधे के ऊपर और राइट वाले कंधे के नीचे। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे गले में माला जैसे पहन लेना, और उसके बाद सीधा वाला यानी राइट वाला जो हाथ है उसको इसके अंदर से डाल के ऐसे निकाल लेना, अपने आप को लेफ्ट वाले कंधे पर चला जाएगा। बाएं से दाएं होगा, ठीक है, उल्टा नहीं करना है। जब मैं मंत्र बोलूंगा, मंत्र में सुनाई दे बलमस्तु तेजा, तब पहनना है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्न्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जोरदार करके ध्वनि करें सब लोग। रामचंद्र की, लक्ष्मीनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार चेक कर लें सब लोग कि आपके उल्टे वाले कंधे पर जनेऊ है कि नहीं है। हाँ, अगर है तो अब आपको कपड़ा नहीं पहनना, ये जो उपवस्त्र है गायत्री मंत्र दुपट्टा, इसी को ओढ़ना है बस। ठंडी लग रही हो तो बाद में बर्फ से सिकाई करवा देंगे। बोले गायत्री माता की। अगला क्रम है सूर्य भगवान का दर्शन करना है। बदल हुआ है लेकिन है वही, तो ऐसे हाथ करिए सब लोग सूर्य भगवान तरफ। ओम तच्चक्षुर्देवतं पृष्ठाक्षप्रमुष्टं पश्येम सदास्तं जीवेम सदास्तं सुडेम सदास्तं प्रप्रभां सदास्तं दीनाः श्याम सदास्तं भूय सदासतात। दोनों हाथ गले पर करें और मंडल से लगा दें। आप जितने फोटोग्राफर खड़े हुए थे सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहां फोटो का काम आएगा मैं खुद बोल दूंगा, बैठ जाइए सब लोग, क्योंकि अब दीक्षा का क्रम होने जा रहा है, गुरु मंत्र देने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर हमारे यहाँ कोई अपने उपाचार्य भी होते तो मैं उनको भी बैठा देता, क्योंकि उसमें शक्तिपात होता है, शक्ति का ट्रांसफर होता है गुरु और शिष्य के बीच में। उस बीच में अगर कोई खड़ा रहेगा, बातचीत करेगा तो निश्चित है उसको पाप लगेगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बैठ जाइए सब लोग। और दीक्षा के क्रम में कोई नहीं बोलेगा, उसके बाद खुद बोल लेना जितना बोलना होगा। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें सब लोग, नेत्र बंद करें। ओंकार ध्वनि सभी लोग हमारे साथ करेंगे। बाहर जितने लोग बैठे सब लोग, अंदर जितने लोग बैठे सब लोग। हाथ जोड़ ले, बोलिए ओम परमात्मा चेतनाम गुरु रूपेण प्रणे। हम परमात्मा चेतना को गुरु के रूप में वर्ण कर रहे हैं। बोले गायत्री माता की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
माता बहनों भाइयों, गुरु दीक्षा का बहुत विशिष्ट महत्वपूर्ण क्रम हो रहा है। अब हम गुरु वर्ण करने चल रहे हैं, दीक्षा लेने चल रहे हैं, गुरु मंत्र लेने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान ले, समझ ले कि दीक्षा किसे कहते हैं, दीक्षा क्या है। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में जोड़ देना, फिर गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करना, यही है दीक्षा। दीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है? दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुबंधनम। जिस आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा गुरु अपने शिष्य के जन्म जन्मांतर के वास्तविक कुसंस्कारों को काट छाट करके उसके हृदय और मस्तिष्क में ज्ञान और सद्भाव का बीजारोपण करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है दीक्षा। दीक्षा में हम वर्ण करते हैं किसका? श्रेष्ठ का। श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ है गुरु। कौन है? श्रेष्ठ है गुरु। गुरु से बड़ा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति, भगवान, भगवान से भी बड़ा स्थान किसका है? गुरु का है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। तो भगवान से भी ऊंचा स्थान किसका है? गुरु का है। अच्छा, ये गुरु करता क्या है? गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम। बिना गुरु के कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भाइयों बहनों गुरु की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। गुरु क्या करता है? बोले गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जो मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले जाता है, जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है, जो बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाता है, वो कौन है? गुरु है। मित्रों, आज आप जिसको गुरु के रूप में वर्ण करने जा रहे हैं, आपका नाम है युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके विषय में अभी हमने आपको सार संक्षेप में थोड़ा सा बताया था। आज आप गुरु माता के रूप में जिसका वर्ण करने जा रहे हैं, आपका नाम है स्नेह शैल्या परमदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी। आज आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त होने जा रहा है, उस मंत्र का नाम है महामंत्र गायत्री मंत्र। आज से आपका गुरुद्वारा जो होगा, वो कौन सा गुरुद्वारा होगा? युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। तो गुरु से जुड़ने के बाद करना क्या पड़ेगा? 5 चीजें अगर आप करेंगे तो आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य बने रहेंगे। क्या है 5 चीजें? उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। ये 5 शर्तें हैं गुरुदेव से जुड़ने की। यदि इन्हीं 5 शर्तों को आप मान लेंगे तो निश्चित है गुरु के तप, पुण्य और प्राण का अंश आपको सतत मिलता रहेगा। उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। भगवान के पास बैठना है, नियमित रूप से 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना है, 5 मिनट सूर्य सविता देवता का ध्यान करना है, 1 लोटा सूर्य भगवान को अर्घदान करना है। ये आपकी उपासना हो गई। साधना अपने शरीर की करनी है। साधना का मतलब होता है संयम, जिसमें पहला संयम है इंद्रिय संयम। हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहे। इंद्रियां वो ना करें जो करना चाहते, बल्कि वो करें जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। दूसरा है समय संयम, टाइम मैनेजमेंट करना है, समय का सदुपयोग करना है। तीसरा है अर्थ संयम, धन के अपव्यय से बचना है, धन का सदुपयोग करना है। चौथा है विचार संयम, अच्छे लोगों की संगति में रहना है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, अच्छी चीजों को देखना, अच्छी चीजों को सुनना है। तीसरा है आराधना, आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। चौथा है समयदान, 5वां है अंशदान। अपने गुरु के लिए जैसे हम लोग अपना समयदान कर रहे हैं, ऐसे आप भी पूरा जीवन तो नहीं कर सकते,
लेकिन आधा घंटा 1 घंटे जब आपको समय मिले तो गुरु कार्य के लिए हम अपना समय भी निकालें। और समय दान के साथ साथ अंशदान भी जरूर दें। अंशदान अपनी पॉकेट मनी का या अपनी कमाई का 1 रुपया 2 रुपया प्रतिदिन का निकालें। जब वो इकट्ठा हो जाए तो अपने गुरु आश्रम में ला करके दे दें, उसी से आश्रम की गतिविधियां चलती है। ये 5 चीजें आपको करनी है। तो चलिए सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दीक्षा का प्रयोग होने जा रहा है। खुले नेत्रों से पहले एक बार गुरुदेव माता जी को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, सावधान, कमर सीधी। अब खुले नेत्रों से गुरुदेव माता जी को एक बार देख लीजिए। देखने के बाद में अपने हाथ की अंगुलियों को ऐसे फंसाइए, फंसाइए ऐसे। फंसाने के बाद ऐसे अंगूठे को फोल्ड कर लें। अब अपने चेस्ट, अपने हृदय, अपनी छाती से थोड़ी दूरी पर सामने रखें। रख लिया। अब खुले नेत्रों से इन अंगूठे के नाखून को देखना है। खुले नेत्रों से अंगूठे के दोनों नाखून को देखना है और तब तक देखना है जब तक आपके ऊपर जल की वर्षा ना होने लग जाए। इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। बहुत बड़ा प्रयोग होता है क्योंकि इसमें शक्तिपात होता है, शक्ति का ट्रांसफर होता है। जब तक आपके ऊपर जल का विसर्जन नहीं हो, इधर उधर नहीं देखें, कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक में गुरु जी को देखना है, एक में माता जी को देखना है। एक में गुरु जी को देखना है, एक में माता जी को देखना है, उसी नाखून में। बच्चों के माता पिता जो बैठे हैं, ध्यान रखिए 3 बार जब गायत्री मंत्र कंप्लीट हो जाएगा तब आप बच्चों के ऊपर थोड़ा जल का विसर्जन कर देना। अभी नहीं, 3 बार जब मैं बुलवा लूंगा उसके बाद मैं गायत्री मंत्र बोलूंगा, आप लोग उच्चारण करेंगे। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल का विसर्जन। ओम आपोहिष्ठामयो भुवातान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसा तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामव यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथार्चन। बस नहलाना नहीं, 1 चम्मच बोला था बस। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, गुरुदेव माता जी को प्रणाम करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरवर्मावे सहस्रकोटिधारिणे नमः। बोली गायत्री माता की। मित्रों, दीक्षा तो हो गई, लेकिन दीक्षा आपके तब तक नहीं पूर्ण होती जब तक आप अपने गुरु को गुरुदक्षिणा नहीं देते। यानी गुरुदक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। क्या देना है गुरुदक्षिणा में? हमारे ऋषि कहते हैं, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भाई बहनों, पहले के गुरु अपने शिष्यों से ऐसी ऐसी चीजें मांग लेते थे जो देना कठिन हुआ करता था, लेकिन धन्य है पहले के शिष्य और धन्य है उनकी गुरु भक्ति। गुरु के मुख से निकलता तुरंत उन्होंने उसको पूर्ण किया है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने कथा सुनी होगी एकलव्य की, आप लोगों ने कथा सुनी होगी भगवान श्री कृष्ण की। एकलव्य से क्या मांगा था द्रोणाचार्य ने? अंगूठा मांगा था। भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी ने क्या मांगा था? उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा था, गुरु माता ने मांगा था, मरा हुआ बेटा वापस लेकर के आओ। शिवाजी के गुरुजी ने क्या मांगा था? शेरनी का दूध मांगा था। परम पूज्य गुरुदेव के गुरुजी ने क्या मांगा था? इनका सर्वस्व मांगा था। भाइयों बहनों, जिसने जो मांगा पहले के शिष्यों ने वो गुरु को समर्पित कर दिया, लेकिन वो कभी कंगाल नहीं हुए बल्कि माला माल हो गए। भाइयों बहनों, वैसे ही आप भी अगर अपने गुरु को देंगे तो कभी आप घाटे में नहीं रहेंगे।
तो आपको भी आज देना है अपने गुरु को। क्या देना है? एकलव्य ने अंगूठा, एकलव्य से क्या मांगा था?